ऑनलाइन के केआर प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज पीडिया के डिसऑर्डर्स के बारे में। कौन से होते हैं? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के एमसीक्यू सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ए नर्स पोस्टेड इन ए पीडियाट्रिक यूनिट कार्डियोलॉजी यूनिट नोट करती है द असेसमेंट फाइंडिंग एंड इन्फेंट रिवल ए कंटिन्यूअस मशीनरी मर्मर ऑन अस्कुल्टेट द हार्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर। अपना क्वेश्चन क्या होता है कि एक नर्स है जो क्या कर रही है, पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर क्या कर रही है, कार्य कर रही है। उस दौरान वो क्या करती है, अस्कुल्टेट करती है किसके बारे में, हार्ट साइंस के बारे में। इसके बारे में, हार्ट फेलियर के साइन के बारे में। आइडेंटिफाई द इन्फेंट हैव विच ए फॉलोइंग कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम समझते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो जब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब फिटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस दौरान क्या होता है, कार्डियक माल फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक एजे, जैसे टेरिटोजेनिक इफेक्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, रेडिएशन एक्सपोजर्स हो गया, पटाउ सिंड्रोम्स हो गया। वो क्या करती है, टेरिटोजेनिक इफेक्ट दिखाती है और बच्चे के अंदर कार्डियक एनोमली कोज करती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तीन प्रकार की होती है। एक होती है एसाइनोटिक, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। दूसरी होती है साइनोटिक, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तीसरी होती है ऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम एएसटी, सेकंड पढ़ते हैं हम वीएसटी और थर्ड पढ़ते हैं हम पीडीए, जिसको आप पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के नाम से भी जानते हो। दूसरी है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है टोफ, जिसको आप बोलते हो टेट्रालॉजी ऑफ फेलियोट। दूसरा आता है ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। तीसरा आता है ट्रंकस आर्टरियोसिस और फोर्थ आता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरियोसिस। बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की। ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एक होती है को-एरेक्टेशन ऑफ एरोटा और एक होती है एट्रियल स्टेनोसिस और तीसरी होती है मिट्रल स्टेनोसिस। एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है, इसके अंदर बॉडी को क्या होता है, प्योर ब्लड सप्लाई होता है, बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई होता है। जबकि साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो बॉडी को मिक्स प्रकार का ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि आप बोल सकते हो इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है। थर्ड आती है ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, बेबी को जो ब्लड सप्लाई होता है वो कैसा हो सकता है, एसाइनोटिक भी हो सकता है और साइनोटिक भी हो सकता है, यानी प्योर भी सप्लाई हो सकता है और इम्प्योर भी ब्लड सप्लाई हो सकता है। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में बात करते हैं एएसटी के बारे में। जो एएसटी है इसको आप बोल सकते हो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। इसके तीन प्रकार की होती है, एएसटी फर्स्ट, एएसटी सेकंड और एएसटी थर्ड। फर्स्ट को आप बोल सकते हो ओस्टिमम प्राइमम, सेकंड को आप बोल सकते हो ओस्टियम ससिडम, थर्ड को आप बोल सकते हो साइनस विनोसस। साइनस विनोसस। सेकंड की बात करते हैं वीएसटी की। सेकंड की बात करते हैं वीएसटी, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। और थर्ड अपना आता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। किसके अंदर इंक्लूड है, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर।
ये समझते हैं हम अपना हार्ट। एएसटी को समझते हैं, सबसे पहले होता है राइट एट्रियम, इधर होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बच्चा जानता है यहाँ क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो किसको जाती है, लंग्स को जाती है। लंग से कौन निकली, पल्मोनरी वेन। लंग से कौन निकलती है, पल्मोनरी वेन। अपर बॉडी की बात करते हैं तो अपर बॉडी से कौन आती है, सुपीरियर वेना केवा। जबकि बात करते हैं किसकी, लोअर बॉडी की, लोअर बॉडी से कौन आती है, इंफीरियर वेना केवा। यहां से क्या निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एरोटा। एरोटा से कौन निकलती है, असेंडिंग, ये बनाती है आर्च ऑफ एरोटा और नीचे बना देती है डिसेंडिंग एरोटा। आप इसको बोल सकते हो एरोटा, ये बना देती है आर्च ऑफ एरोटा और ये बना देती है डिसेंडिंग डिसेंडिंग एरोटा, क्या बना देती है, डिसेंडिंग एरोटा। अब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और जो ये एरोटा है इसके बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो डक्टस आर्टियोसस। डक्टस आर्टियोसस क्या होता है, डक्टस आर्टियोसस। बात करते हैं, ये हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है। क्या होता है, ब्लड राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से कौन निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो लंग्स के पास ब्लड को भेज देती है। लंग्स इस ब्लड को क्या करता है, प्योर करता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एरोटा निकलती है, एरोटा निकलती है, एरोटा कहां ले जाती है, इसको बॉडी को सप्लाई करती है। बॉडी से इंफीरियर वेना केवा आती है और ब्लड को राइट एट्रियम में डाल देती है। ये हमारी क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। क्या होता है, कंजेनाइटल डिजीज के कारण एक यहाँ डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, इस डिफेक्ट को आप बोल सकते हो एएसटी। एक डिफेक्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे जिसको आप बोल सकते हो वीएसटी। एक होता है एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, एक होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट और एक होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। एक होता है यहाँ पर डिफेक्ट यानी कि पेटेंट जो डक्टस आर्टियोसस है इसका क्या होता है, अबनॉर्मल कनेक्शन होता है, abnormal connection in pulmonary artery and aorta। abnormal connection होता है pulmonary artery and aorta का जो फ्यूज नहीं हो पाता, जो क्या नहीं हो पाता, फ्यूज नहीं हो पाता। इसकी ओपनिंग होती है वो कैसे नहीं हो पाती, क्लोज नहीं हो पाती। यहाँ पर प्रेजेंट होती है कौन सी, एएसटी, यहाँ पर होती है वीएसटी। अब एएसटी के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो फ्लो करता है किस साइड के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट प्रेजेंट है जिसके कारण जो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो कहाँ आ जाता है बेटा, राइट एट्रियम में आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। किसके कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, वीएसटी प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है, ब्लड इधर ट्रांसफर हो रहा है, ब्लड राइट एट्रियम में ब्लड है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, राइट एट्रियम से ब्लड आया ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स के, पल्मोनरी कौन लेके गई, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को लेके गई। लंग्स ने इस ब्लड को क्या कर दिया बेटा, प्योर कर दिया। पल्मोनरी वेन निकली, कहाँ लेके चली गई, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होता है, लंग्स को तो क्या मिल रहा है, मोर ब्लड, यानी जबकि बॉडी को क्या मिल रहा है, बॉडी को लेस ब्लड। तो एएसटी के अंदर क्या होता है, लंग्स को तो मोर ब्लड सप्लाई होता है जबकि जो बॉडी होती है इसको क्या होता है, लेस ब्लड सप्लाई होता है। दूसरी आती है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, सेम कहानी यही है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, डिफेक्ट प्रेजेंट होता है।
ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, जिसके कारण लंग्स को क्या जा रहा है, मोर ब्लड सप्लाई हो रहा है और बॉडी को लेस ब्लड सप्लाई होता है। थर्ड बात करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है, अबनॉर्मल कनेक्शन होता है किसका, पल्मोनरी आर्टरी का और एरोटा का, जो कनेक्शन फ्यूज नहीं हो पाता। नॉर्मल फिटल लाइफ के दौरान क्या होता है, ये कनेक्शन होता है लेकिन इसका कनेक्शन क्या हो जाती है, क्लोज हो जाता है। अब ये क्लोज नहीं हो पाता तो यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिससे जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ सप्लाई होता है, पल्मोनरी आर्टरी में आता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास में चला जाता है, लंग्स को मोर ब्लड सप्लाई होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम एएसटी हो गया, वीएसटी हो गया, पीडीए हो गया, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है, बेटा डिस्पीनिया देखने को मिलता है। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज। जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बेटा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, डिस्पीनिया हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, मशीनरी लाइक साउंड आता है, मशीनरी लाइक साउंड देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, डिले इम्पिटी, डिले खाली होने के कारण मशीनरी लाइक साउंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस की बात करते हैं, इसका आपको क्या करवाना होता है, इको इसका डायग्नोसिस करवाना होता है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो आपको क्या देना है, एक तो आपको क्या देना है इसके अंदर डिजोक्सिन, डिजोक्सिन देनी है, दूसरी आपको देनी है डाययूरेटिक्स, डाययूरेटिक्स देनी है, डिजोक्सिन देनी है और डाययूरेटिक्स देनी है। थर्ड बात करते हैं बेटा स्पेशल मैनेजमेंट किसका, स्पेशल मैनेजमेंट, स्पेशल मैनेजमेंट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का। स्पेशल मैनेजमेंट बात करते हैं तो इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है बेटा कौन सी, इंडोमेथासिन्स, इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन दी जाती है जो कैसी होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट। प्रोस्टा इंडोमेथासिन आप दे रहे हो तो नर्सिंग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका साइड इफेक्ट होता है इंडोमेथासिन का। ये क्या करवाती है बेटा, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, क्या होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। तो आपको क्या करना है, यूरिन आउटपुट को क्या करना है, यूरिन आउटपुट को क्या करना है, मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट को क्या करना है बेटा, मॉनिटर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस जो आर्टरियोसिस होता है अब जो पेटेंट जो डक्टस जो आर्टरियोसिस होता है इसके अंदर क्या होता है, ये अपना क्या है, हार्ट है, हार्ट में क्या बना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ कोनिकली पल्मोनरी आर्टरी ऐसी कोनिकली एरोटा, इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन प्रेजेंट है। क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके अंदर क्या होता है, लेस
ब्लड होता है, लेस ब्लड होता है, जबकि जो एरोटा होती है इसके अंदर क्या होता है, मोर ब्लड होता है, मोर ब्लड होता है। लेस ब्लड होता है प्लमोनरी आर्टरी के अंदर, और एरोटा के अंदर क्या होता है, मोर ब्लड होता है। अब क्या होता है, लेस ब्लड, इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन प्रेजेंट है। अब ब्लड फ्लूइड का जो ब्लड है वो कहां से आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के पास में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अब हार्ट फेलियर के चांसेस कैसे देखने को मिलते हैं, जो पेटेंट जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो हाई प्रेशर होता है, हाई, सॉरी, पेटेंट डक्टस जो आर्टरियोसिस है इसके अंदर क्या होता है, भाई ब्लड मिक्स हो जाता है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर क्या होता है, मिक्सिंग होता है, किसका, मिक्सिंग होता है ब्लड का। अब जो एरोटा होती है, एरोटा होती है इसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, बट लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके अंदर क्या होता है, लेस होता है, लेस प्रेशर होता है। पल्मोनरी आर्टरी के पास में क्या होता है, लेस प्रेशर होता है, और एरोटा के पास में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो लेफ्ट साइड के अंदर ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, ओवर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ओवरलोड हो रहा है तो क्या कॉज करेगा, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर। अब क्वेश्चन अपना, ए नर्स पोस्टेड इन ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, एक नर्स पोस्टेड है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के अंदर, पोस्टेड है कहां पे, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के अंदर, वो क्या स्कुलेटेड करती है बेटा, स्कुलेटेड करती है क्या, हार्ट फेलियर का साइन, साइन ऑफ हार्ट फेलियर, साइन ऑफ हार्ट फेलियर। तो एएसटी क्या होता है, एएसटी आपको बता दिया, एएसटी उड़ा दो, क्योंकि ये क्या होता है, एक एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। एसाइनोटी के टाइप होते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, एएसटी नहीं जाएगा। दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, ये भी एसाइनोटी का टाइप है। थर्ड होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो मैंने आपको बताया कि जो पेटेंट साइन ऑफ हार्ट फेलियर है किसमें देखने को मिलता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के कारण। और हार्ट फेलियर का कारण क्या बताया कि एरोटा के अंदर क्या होता है, मोर क्या होता है, प्रेशर होता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, लेस प्रेशर होता है, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है और क्या कॉज करता है, इन्फेंट के अंदर हार्ट फेलियर कॉज करता है। एरोटिक स्टेनोसिस, एरोटिक स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है कि ये क्या है बेटा, हार्ट है, क्या है, हार्ट है, यहाँ क्या है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, सॉरी, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर स्टोनिसिस, यहाँ पर क्या हो जाती है, एरोटिक स्टेनोसिस हो जाती है, एरोटिक स्टेनोसिस हो जाती है, जो कैसी है, एक को एरेक्टेशन ऑफ एरोटा, को एरेक्टेशन ऑफ एरोटा या ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का क्या है बेटा, टाइप है। तो इसका आंसर क्या जाता है अपना, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। कारण क्या है कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू, एरोटा के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरी, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बैक फ्लो मारता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या कॉज करता है, इन्फेंट के अंदर हार्ट फेलियर। इन्फेंट को क्या कॉज करता है बेटा, हार्ट फेलियर। सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर चल जाता है अपना पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। सेकंड क्वेश्चन, ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, क्या है बेटा, ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज विच इज ए फॉलोइंग ऑफ ए कोल्ड लेफ्ट हार्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लीजन्स, यानी लेफ्ट हार्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड लीजन बनी हुई है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है, कौन सी, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। साइनोटिक्स का मतलब क्या है कि जो बेबी है इसको मिक्स ब्लड क्या हो रहा है बेटा, सप्लाई हो रहा है। इसके चार टाइप होते हैं बेटा, एक होता है
टेट्रालॉजी ऑफ फेलियोट, एक होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलियोट, दूसरा होता है बेटा ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, थर्ड होता है बेटा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरियोसस, और फोर्थ होता है बेटा ट्रंकस आर्टरियोसस। सबसे पहले समझते हैं टोप के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा टोप के बारे में। टोप क्या होता है? टेट्रालॉजी ऑफ फेलियोट। टोप के अंदर बेटा चार कंडीशनें देखने को मिलती है। सबसे पहले देखने को मिलती है पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरी देखने को मिलती है, फर्स्ट देखने को मिलती है पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड देखने को मिलती है वीएसटी, थर्ड देखने को मिलती है बेटा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्या देखने को मिलती है? हाइपरट्रोफी। और फोर्थ देखने को मिलती है बेटा ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा just nearby VST। क्या देखने को बोलते हैं? चार कंडीशन हो गई। अब समझते हैं चार कंडीशंस का कारण क्या है। ये अपना क्या है? प्यारा सा दिल है, राइट एट्रियम है, राइट क्या है? वेंट्रिकल है, लेफ्ट क्या है बेटा? एट्रियम है, और लेफ्ट क्या है? वेंट्रिकल है। यहाँ से कौन निकली? पल्मोनरी आर्टरी। कौन निकली बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। किसके पास गई? लंग्स के पास। लंग्स से कौन निकली? पल्मोनरी वेन। इसका नाम क्या है बेटा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। अगर बात करें अपर बॉडी की, तो अपर बॉडी से कौन आती है बेटा? सुपीरियर वेना केवा। अगर बात करते हैं बेटा लोअर बॉडी की, तो लोअर बॉडी से कौन आती है? इंफीरियर वेना केवा। कौन आती है बेटा? इंफीरियर वेना केवा। अब यहां से कौन निकला? मेरा बच्चा जानता है क्या निकलती है? एरोटा। क्या निकलती है? एरोटा। एरोटा आगे जाके कौन आती है? आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा से आगे क्या बनता है बेटा? असेंडिंग, सॉरी एरोटा, एरोटा से असेंडिंग आर्च, और नीचे क्या बनता है बेटा? डिसेंडिंग एरोटा। अब क्या होता है? चार कंडीशनें बताई है इसने, टॉप वाले ने। एक तो बताया है टॉप की, बताई है चार कंडीशन है। एक है बेटा पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरी बताइए इसने बेटा क्या प्रेजेंट है साथ में? वीएसटी। तीसरी बताइए बेटा क्या प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और फोर्थ बताइए बेटा ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, जस्ट नियर बाई वीएसटी। जस्ट नियर बाई वीएसटी। अब क्या होता है? इन्होंने बताया कि चार कंडीशनें होती है। एक होती है पल्मोनरी स्टेनोसिस, एक होती है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, एक होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और एक बताया बेटा ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा जस्ट नियर बाई वीएसटी।
पल्मोनरी स्टेनोसिस, अब यहाँ पर क्या है, नेरोइंग है, यहाँ पर क्या है, नेरोइंग है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन दूसरी क्या बताइए बेटा, जो एरोटा है नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, लेकिन अबनॉर्मलिटी के कारण जस्ट नियर बाई वीएसटी, यहाँ से क्या होती है, अराइज होती है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, वीएसटी प्रेजेंट है। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस होने के कारण यहाँ पर क्या बन जाती है, राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, हाइपर, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन नंबर 4। अब क्या होता है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, ब्लड आता है बेटा राइट एट्रियम से ट्राइकुस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन पल्मोनरी स्टेनोसिस होने के कारण ब्लड लंग्स के पास में नहीं जा पाता और ब्लड वीएसटी के थ्रू कहां चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाता है। अब बिना प्योर हुआ ब्लड बॉडी को सप्लाई हो रहा है, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स हो रहा है किसके अंदर बेटा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है, डीऑक्सी जो जेनेटेड जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है किसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड के अंदर। क्या कोज कर रहा है बेटा, साइनोसिस, ब्लोइस डिस्कलरेशंस, क्या कोज कर रहा है, साइनोसिस। बात करते हैं बेटा इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है बेटा ब्लू टॉप स्पेल, दूसरा आता है बेटा टेकीकार्डिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नेक्स्ट आता है बेटा डिस्पीनिया, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इन टॉलरेंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात करते हैं, बात करते हैं बेटा डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात करते हैं तो अब आप क्या करवाते हो, जब इसका एक्सरे करवाते हो, क्या करवाते हो बेटा, एक्सरे करवाते हो तो बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है, बूट शेप हार्ट क्यों देखने को मिलता है बेटा, ड्यू टू, देखने को मिलता है बेटा ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्या देखने को मिलता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कारण क्या देखने को मिलता है बेटा, बूट शेप हार्ट। बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का आपको मैनेजमेंट क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आता है इसको पोजीशन देनी है आपको, आपको पोजीशन देनी है, दूसरी आपको क्या देनी है, मेडिकेशन देनी है, और थर्ड बात करते हैं तो आपको पैलेटिव सर्जरी करनी है। क्या करनी है बेटा, पैलेटिव सर्जरी करनी है। पैलेटिव सर्जरी की बात करते हैं तो पैलेटिव सर्जरी के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं बेटा, सबसे पहले होता है बेटा फोंटाइन प्रोसीजर्स, फोंटाइन प्रोसीजर्स, दूसरा होता है बीटी शंट,
बेटा। तीसरा होता है पुट स्पाइन। फोंटाइन प्रोसीजर, बिटिसन और पुट स्पाइन, ये क्या होते हैं? इसके संट क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो ब्लड है बॉडी को साइनोसिस ना प्रोवाइड हो सके, बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई हो सके। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपना क्वेश्चन क्या है कि ए साइनोटिक है, क्वेश्चन बोलता है कि ए साइनोटिक है, ए साइनोटिक कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए कार्डियक लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्टेड लीजन्स। तो ये बताओ, ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोलता है? ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। तो ट्राइकस्पिड अट्रेसिया क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं, हमने पढ़ा दिया आपको साइनोटिक्स के बारे में। ये बेटा राइट एट्रियम, यह है मेरा बेटा जानता है राइट वेंट्रिकल्स, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकली, किसके पास गई? लंग्स के पास। लंग्स ने कौन निकल गई बेटा? पल्मोनरी वेन। ऐसे कौन निकली? एरोटा। कौन निकली? एरोटा। आर्च बनाती है, आर्च एरोटा से क्या बना देती है बेटा? डिसेंडिंग एरोटा बना देती है। अपर बॉडी से बात करते हैं तो सुपीरियर वेना केवा। अगर लोअर बॉडी की बात करते हैं तो कौन आ जाती है बेटा? इंफीरियर वेना केवा। अब पहला बोल रहा है ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। ट्राइकस्पिड अट्रेसिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या है? ओपनिंग है वो क्या है? अपसेंट है, यानी जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है वो क्या है? अपसेंट है, उसको आप क्या बोलोगे? ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। दूसरा क्या बोलता है? टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट। टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट के अंदर 4 कंडीशन मैंने बता दी आपको, कौन कौन सी बता दी? पल्मोनरी स्टेनोसिस, एक बताइए आपको वीएसटी, एक बताइए आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रोफी, और एक बताइए आपको ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा जस्ट नियर बाई वीएसटी, जस्ट नियर बाई वीएसटी। उड़ा दो। टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट, ट्राइकस्पिड अट्रेसिया नहीं होता है। दूसरा है टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट। अब थर्ड है क्रिटिकल पल्मोनरी स्टेनोसिस। जो क्रिटिकल पल्मोनरी स्टेनोसिस है बेटा किस साइड का है? ये बोल रहा है कि जो राइट साइड का है, राइट वेंट्रिकुलर। इसके अंदर क्या हो रखी है? जो पल्मोनरी जो वाल्व है वो कैसा है? स्टेनोसिस है, तो ये भी नहीं होगा, उड़ा दो। फोर्थ बचा कौन सा? क्रिटिकल एरोटिक स्टेनोसिस। क्रिटिकल एरोटिक स्टेनोसिस जो मैं पूछ रहा है किसके बारे में बेटा? लेफ्ट साइड के, लेफ्ट हार्ट के ऑब्स्ट्रक्टेड लीजन्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या बता रखा है? ये स्टेनोसिस हो रखा है, स्टेनोसिस हो रखा है, और पूछ किसके बारे में रखा है? लेफ्ट साइड के बारे में। तो आंसर क्या जाता है अपना? क्रिटिकल एरोटिक स्टेनोसिस। क्रिटिकल एरोटिक स्टेनोसिस। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आता है साइनोटिक व्हाइल ए परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन। आप क्या कर रहे हो? हाँ, व्हाइल ए परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, द नर्स फाइंड करती है बेटा क्या? डिफिकल्ट पाल्पेटिंग फीमोरल पल्स। क्या करती है? पाल्पेट करती है। फीमोरल पल्स क्या है? डिफिकल्ट है। विच ऑफ द बिलो ए मेंशन कंडीशन नोट नर्स ए सस्पेक्टेड ऑफ चाइल्ड। जो नर्स है वो कौन सी कंडीशन से क्या होगी? सस्पेक्टेड होगी। तो आपने पढ़ा है ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कौन सी? ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके अंदर 3 चीजें होती है बेटा। एक होती है को अरेक्टेशन ऑफ एरोटा, दूसरी देखने को मिलती है बेटा एट्रियल स्टेनोसिस, और तीसरी होती है बेटा मिट्रल स्टेनोसिस। सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ते हैं को अरेक्टेशन ऑफ एरोटा। को अरेक्टेशन ऑफ एरोटा, को अरेक्टेशन ऑफ एरोटा। इसके अंदर क्या होता है?
ये क्या है, अपना हार्ट है। ये 4 पार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ से कौन निकली, पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी कहाँ चली गई बेटा, लंग्स के पास में। लंग से कौन निकली, पल्मोनरी वेन। कौन निकली बेटा, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। अपर बॉडी की बात करते हैं तो कौन आती है बेटा, सुपीरियर वेना केवा। लोअर बॉडी की बात करते हैं बेटा तो कौन आती है, इंफीरियर वेना केवा। यहां से कौन निकली बेटा, एरोटा। एरोटा आर्च बनाती है, डिसेंडिंग बनाती थी। अब क्या होता है, जो कोरेक्टेशन जो एरोटा है वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जो डिसेंडिंग जो पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, डिसेंडिंग पार्ट। आप बोल सकते हो जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, इससे ऊपर क्या होता है, नेरोइंग हो जाती है। आप बोल सकते हो स्टेनोसिस हो सकता है, स्टेनोसिस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से 3 वेसल्स निकलती है ऊपर, स्टेनोसिस हो जाती है तो 3 निकलती है, बी एस सी। आगे लेके चलते हैं इसको, कौन सी बताइए, 3 निकलती है अपर बॉडी से, मिनट, ये थर्ड, हाँ 3 निकलती है, कौन सी बताइए, बी एस सी। एक आर्टरी निकलती है ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी। दूसरी निकलती है सब क्लेविकुलर आर्टरी, सब क्लेविकुलर आर्टरी बेटा। तीसरी निकलती है बेटा कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कौन सी निकलती है बेटा, तीसरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अपर बॉडी को क्या होती है बेटा, सप्लाई होती है। 3 निकलती है ब्रेकियोसिफिलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और कौन सी निकलती है, एक सब क्लेविकुलर आर्टरी, जो अपर बॉडी को सप्लाई होती है। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टेड होने के कारण, यानी कि हमने बता दिया कि ये हार्ट था अपना, यहाँ से राइट एट्रियम बना, राइट वेंट्रिकल बना, लेफ्ट एट्रियम बना, लेफ्ट वेंट्रिकल बना, एरोटा निकला। यहाँ पर क्या है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो ऊपर बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है वो कैसा होता है, मोर होता है, मोर सप्लाई होता है। और नीचे वाली बॉडी को सप्लाई होता है वो कैसा होता है बेटा, लेस होता है। क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पर लीजन बने हुए हैं, रुकावट है। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं कि अपर बॉडी को क्या देखने को मिलता है, 2 देखने को मिलते हैं बेटा। एक है अपर बॉडी, अपर बॉडी, और एक साइड में होती है बेटा लोअर बॉडी। अपर बॉडी और लोअर बॉडी। अब एक तो एक्सेस वॉल्यूम, एक्सेस वॉल्यूम। दूसरा बात करते हैं तो SpO2 है वो कैसी देखने को मिलती है, 100%। एक्सेस वॉल्यूम SpO2 100%। और जो 3 आती है कौन कौन सी बेटा, एक तो कैरोटिड, दूसरी है बेटा ब्रेकियल, और तीसरी है बेटा रेडियल। इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, मोर होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी को क्या हो रहा है,
मोर ब्लड सप्लाई हो रहा है। बात करते हैं बेटा लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी के अंदर लेस ब्लड, लेस वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम बेटा। दूसरी बात करते हैं SpO2 कितनी परसेंट बेटा, 60%। तीसरी बात करते हैं जो फीमोरल है, कौन सी है बेटा, फीमोरल है, पोपिडियल है, पोपिडियल है, ये कैसी होती है बेटा, लेस सप्लाई होता है ब्लड, इसलिए कैसी होती है, वीक। कूल एंड क्लामी स्किन्स, कूल एंड बेटा क्लामी स्किन, कूल एंड क्लामी स्किन्स। बात करते हैं बेटा इसके मैनेजमेंट्स की। कोरेक्टेशंस ऑफ उरेटा का आपको क्या करना है बेटा, मैनेजमेंट क्या करना है। मैनेजमेंट आपको क्या करना है बेटा, कोरेक्टेशंस ऑफ एरोटा का मैनेजमेंट करना है आपको। कार्डियक कैथेटाइजेशंस क्या करना है आपको, कार्डियक कार्डियक कैथेटाइजेशन करना है आपको। सेकंड क्या करना है बेटा, फीमोरल आर्टरी को यूज करना है। इसको कौन सी आर्टरी को, फीमोरल, फीमोरल आर्टरी को बेटा क्या करना है, यूज करना है। थर्ड बात करते हैं तो कार्डियक कैथेटाइजेशन करने के बाद में नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको क्या देखना है बेटा, ब्लीडिंग को मॉनिटर करना है। ब्लीडिंग को क्या करना है बेटा, मॉनिटर करना है। हमने पढ़ा दिया आपको ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब क्वेश्चंस पे आते हैं अपने पे। हाँ, क्वेश्चन अपना फीमोरल पल्स कैसी है, फीमोरल पल्स डिफिकल्टी हो रही है, फीमोरल पल्स को डिफिकल्टी हो रही है पाल्पेट करने के लिए। तो ट्राइकुस्पिड अट्रेसिया मैंने आपको बता दिया कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य क्या होती है बेटा, अब्सेंट, ओपनिंग अब्सेंट होती है। क्या है, जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है, इनके मध्य जो वाल्व होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, अब्सेंट होते हैं। तो इसको उड़ा दो। दूसरा है एटीएल सेप्टम डिफेक्ट। एटीएल सेप्टम डिफेक्ट कैसा है बेटा, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। थर्ड है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। जो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है वो भी कैसा है बेटा, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अपना आंसर क्या जाता है, कोरेक्टेशंस ऑफ एरोटा। क्या जाता है बेटा, कोरेक्टेशंस ऑफ एरोटा, क्योंकि कोरेक्टेशंस ऑफ एरोटा के अंदर क्या हो रहा है, जो डिसेंडिंग पार्ट है इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टेनोसिस हो रखा है, जिसके कारण अपर बॉडी को क्या जाता है, मोर ब्लड जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड हो गया साइनोटिक स्पेल्स विच आर द ओपनिंग ऑफ द कनेक्शन, और ये हो चुका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विच कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज एसोसिएटेड, विच कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज एसोसिएटेड विद द मिनिमम चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर। ये कौन सी कंजेनाइटल डिजीज के अंदर मिनिमम चांसेस होते हैं हार्ट फेलियर। तो बेटा आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको पूछे क्या मोस्ट कॉमन, क्या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो आपको आंसर देना है बेटा कौन सा, आपको आंसर देना है बेटा वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। अगर आपको पूछे मिनिमम चांसेस, आपको पूछे मिनिमम चांसेस, मिनिमम चांसेस हार्ट फेलियर, मिनिमम चांसेस, तो आपको देना है बेटा एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। जो मोस्ट कॉमन
डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। कौन सी? ASD फर्स्ट। तो अपना आंसर क्या जाता है इसका? आपको पूछता ये कैसी है? मोस्ट कॉमन, ये कैसी है? लेस चांसेज किसके? हार्ट फेलियर के। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरियोसिस। तो आंसर क्या जाता है अपना? ASD। बात करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरियोसिस क्या होता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरियोसिस। यहाँ बेटा राइट एट्रियम, यहाँ है राइट वेंट्रिकल, यहाँ है बेटा लेफ्ट एट्रियम, यहाँ है लेफ्ट वेंट्रिकल। नॉर्मली क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से क्या होती है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी राइज होती है। कौन होती है? पल्मोनरी आर्टरी। जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इससे कौन निकलती है बेटा? एरोटा। कौन निकलती है? एरोटा। लेकिन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरियोसिस के अंदर क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से कौन निकलने लग जाती है? एरोटा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकलती है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। यानी इन दोनों की पोजीशन क्या हो जाती है बेटा? चेंजेस हो जाती है। तो क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरियोसिस। इसीलिए अपना ऑप्शन ये नहीं होगा। दूसरा VST क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। मोस्ट कॉमन टाइप है किसकी? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। AST क्या है? लेस चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर और डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है बेटा? अबनॉर्मल कनेक्शन होता है किसका? पल्मोनरी आर्टरी का और एरोटा का। क्या होता है? अबनॉर्मल कनेक्शन होता है। तो मैं पूछ रहा है किसके बारे में बेटा? ये मिनिमम चांसेस के बारे में। अपना आंसर क्या जाता है बेटा? ASD। व्हाट आर द नेम, अपना क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द नेम ऑफ ओपनिंग द कनेक्शन टू एट्रिया इन फिटल हार्ट। यानी जो एट्रिया होते हैं उसके बीच की जो ओपनिंग होती है इसको क्या बोलते हो? तो मेरा बच्चा जानता है ये क्या है बेटा? राइट एट्रियम। ये क्या है बेटा? राइट वेंट्रिकल्स। ये क्या है बेटा? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ से कौन निकली? आर्टरी, इसको पास गई, लंग्स के पास गई, लंग्स से कौन निकली? पल्मोनरी वेन निकली, एरोटा निकली, बॉडी को सप्लाई हुई, सुपीरियर वाई, सुपीरियर आई, और लोअर बॉडी से कौन है बेटा? इंफीरियर आई। अब पूछ रहा है राइट एट्रियम और किस किस के मध्य? एट्रिया के मध्य, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? तो बेटा प्रेजेंट होता है फोरामेन ऑफ ओवल। क्या प्रेजेंट होता है? फोरामेन ऑफ ओवल। क्या प्रेजेंट होता है? फोरामेन ऑफ ओवल। बात करते हैं बेटा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर। आंसर कौन सा गया अपना? फोरामेन ऑफ ओवल। अब बात करते हैं डक्टस आर्टरियोसिस क्या है। डक्टस आर्टरियोसिस की बात करते हैं तो डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है बेटा? जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच का जो कनेक्शन होता है इसको आप क्या बोलते हो बेटा? डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस। दूसरा है बेटा डक्टस वेनोसिस। तो इंफीरियर वेना के बाद और अम्लाइकल कोड होती है, अम्लाइकल वो कोड होती है, उससे जो कनेक्शन होता है इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? डक्टस वेनोसिस। इसलिए अपना ऑप्शन ये नहीं होगा। इसलिए अपना ऑप्शन ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? लिगामेंट ऑफ टेरस। लिगामेंट ऑफ टेरस क्या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है? इसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है। और ये क्या है? फोरामेन ऑफ ओवल। क्या है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होती है? एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, फोरामेन ऑफ ओवल, जो क्लोजिंग हो जाता है बेटा 1 ईयर के ऊपर। कब क्लोज हो जाता है बेटा? 1 ईयर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोटिक स्पेल सीन इन। तो बेटा आपको पढ़ाया था साइनोटिक डिजीज। साइनोटिक डिजीज, साइनोटिक डिजीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था बेटा कौन सा? ब्लू टेल स्पेल।
इसमें देखने को मिलता है बेटा साइनोटिक्स के अंदर। कौन सी है? साइनोटिक्स देखो, जो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट है बेटा, ये कैसी है? एसाइनोटिक्स, एसाइनोटिक्स। दूसरी है बेटा वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, ये भी कैसी है बेटा? एसाइनोटिक्स। तीसरी है टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टियोसस, ये दोनों कैसी है बेटा? साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। लेकिन आपको पूछे टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट के अंदर 4 कंडीशन है, आंसर कौन सा था अपना? टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट। एक तो पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरा है बेटा वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, तीसरा है बेटा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और फोर्थ आता है बेटा ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा जस्ट नियर बाई वीएसटी। एक ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि पोजीशन क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। नॉर्मली राइट वेंट्रिकल से यहां से क्या निकलनी चाहिए थी? पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से एरोटा निकलनी चाहिए थी, लेकिन कार्डियक अबनॉर्मलिटी के कारण यहाँ से कौन निकलती है? एरोटा, और यहाँ से क्या निकलती है? आर्टरी। आंसर क्या जाता है? टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट? कौन सा टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट का पार्ट नहीं है? तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसस क्या है बेटा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, को ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, टोफ, टोफ। 4 चीजें हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरी क्या प्रेजेंट है बेटा? वीएसटी, और थर्ड क्या है बेटा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और फोर्थ है बेटा ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा जस्ट नियर बाई वीएसटी, जस्ट नियर बाई वीएसटी। तो बेटा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी प्रेजेंट है, पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा प्रेजेंट है, जबकि पेटेंट डक्टस आर्टियोसस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है बेटा? एसाइनोटिक टाइप का है। कैसा है बेटा? एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। तब ये तीनों कैसी है? साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। टॉप के क्या है बेटा? प्रकार है। नेक्स्ट, हाँ बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ए लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इवालुएट द प्रिपेयरिंग ए एडमिनिस्टर्ड डिजोक्सिन्स। यानी आप क्या कर रहे हो? डिजोक्सिन को क्या कर रहे हो? एडमिनिस्टर कर रहे हो। इन पीडियाट्रिक क्लाइंट हैव ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का क्या है बेटा? क्लाइंट आप डिजोक्सिन दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए डिजोक्सिन्स के बारे में। क्या पता होना चाहिए बेटा? डिजोक्सिन्स के बारे में। डिजोक्सिन्स क्या करती है? डिजोक्सिन्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो डिजोक्सिन क्या करती है? डिजोक्सिन क्या करती है बेटा? एक तो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देती है। तो कार्डियक जो आउटपुट है उसको क्या कर देती है बेटा? इंक्रीज कर देती है। कार्डियक आउटपुट क्या कर देती है? बढ़ा देती है। दूसरी क्या करती है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है बेटा किसको? स्ट्रोक वॉल्यूम को। कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती है, स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या कर देती है बेटा? इंक्रीज करती है। डिजोक्सिन है एक तो दिखाती है पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। एक बेटा दिखाती है
नेगेटिव क्रोमोट्रोप्स, क्रोमोट्रोप्स। थर्ड एक आती है नेगेटिव ड्रोमोट्रोप्स, ड्रोमोट्रोप्स। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, नेगेटिव क्रोमोट्रोप्स और नेगेटिव ड्रोमोट्रोप्स। ये पॉजिटिव वाला क्या करती है बेटा, एक तो क्या कर देती है, डिक्रीज करती है किसको, हार्ट रेट को, हार्ट रेट को। कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी और ये क्या करती है, डिक्रीज करती है किसको, वेलोसिटी को, वेलोसिटी को क्या कर देती है बेटा, डिक्रीज कर देती है। इसके बाद में बात करते हैं डिजोक्सिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट, डिजोक्सिन है बेटा, एक तो ब्रेडी कार्डिया करवाती है, क्या करवाती है, ब्रेडी कार्डिया करवाती है बेटा। दूसरी बात करते हैं, एक तो क्या करती है बेटा, ब्रेडी कार्डिया करवाती है, दूसरी बात करते हैं तो ये क्या करवाती है बेटा, हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया करवाती है। एक करवाती है ब्रेडी कार्डिया और एक करवाती है हाइपोकेलेमिया। अब हाइपोकेलेमिया करवाती है तो नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चेक करेगी, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बेटा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करना है बेटा, सीरम पोटेशियम लेवल को क्या करना है, मॉनिटर करना है, सीरम पोटेशियम लेवल को क्या करना है और चेक करना है, उसको डाइट देनी है। जैसे अवाकाडो, कौन सी होती है बता, CAD अवाकाडो, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, कौन कौन सी, अवाकाडो बेटा और कोकोनट वाटर। एक बात करते हैं डिजोक्सिन्स का, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। डिजोक्सिन्स ब्रेडी कार्डिया का जो पेशेंट है, क्या है बेटा, जो ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया का जो पेशेंट है इसके अंदर क्या नहीं दी जाती, डिजोक्सिन नहीं दी जाती, क्योंकि डिजोक्सिन क्या करती है बेटा, हार्ट रेट को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। एक तो ऊपर से वैसे भी क्या है, ब्रेडी कार्डिया है और आप डिजोक्सिन दे रहे हो तो हार्ट रेट और क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या आता है, डिजोक्सिन पे क्या देखती है ना, सीरम मैग्नीशियम लेवल, नो, सीरम सोडियम लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल को क्या करती है बेटा, मॉनिटर करती है। सोडियम को नहीं देखती, सीरम क्लोराइड लेवल को नहीं देती। अपना आंसर क्या जाता है, सीरम पोटेशियम लेवल, क्योंकि डिजोक्सिन के दो साइड इफेक्ट होते हैं, हाइपोकेलेमिया और ब्रेडी कार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ साइनोसिस सीन इन पीडीए। पीडीए के अंदर कौन सा, एक मिनट, टाइप ऑफ साइनोसिस सीन इन पीडीए, तो कौन सा देखने को बोलता है बेटा, डिफरेंट साइनोसिस देखने को मिलता है किसके अंदर, पीडीए के अंदर। क्या देखने को मिलता है पीडीए के अंदर, पेटेंट डक्टस आर्टरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट साइनोसिस। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आता है अपना, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ ऑन फिटस इन द मदर इन सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस कंडीशंस लाइक एज ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, लाइक एज ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो बात करते हैं फिटल के दौरान IUGR देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है बेटा, IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस। क्या देखने को मिलता है बेटा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है बेटा सिमेट्रिकल IUGR, सिमेट्रिकल IUGR, दूसरा होता है बेटा एसिमेट्रिकल IUGR। एसिमेट्रिकल IUGR।
जो सिमेट्रिकल आईयूजीआर होता है, एक होता है एसिमेट्रिकल आईयूजीआर। जो सिमेट्रिकल आईयूजीआर है बेटा, सिमेट्रिकल आईयूजीआर है वो 20% अकर होता है। कब कितना होता है बेटा? 20% अकर होता है। जब ये बात करते हैं एसिमेट्रिकल की तो ये होता है बेटा 80%। क्या होता है? सिमेट्रिकल आईयूजीआर बेटा 20% अकर होता है, जबकि एसिमेट्रिकल की बात करते हैं तो कितनी परसेंट होता है बेटा? 80% होता है। तो सिमेट्रिकल आईयूजीआर है, इसके अंदर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी क्या होती है बेटा? क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। जबकि एसिमेट्रिकल के क्या होता है बेटा? यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। क्या होती है बेटा? यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। क्या होती है? यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। बात करते हैं बेटा किसकी? सिमेट्रिकल आईयूजीआर की, जिसके अंदर बेटा वेट एंड हाइट अफेक्ट होती है। जो सिमेट्रिकल आईयूजीआर है इसके अंदर बेटा वेट एंड हाइट अफेक्ट होती है। जबकि बात करते हैं किसकी बेटा? एसिमेट्रिकल आईयूजीआर की, जिसके अंदर ओनली वेट अफेक्ट होता है। क्या अफेक्ट होता है बेटा? ओनली वेट अफेक्ट होता है। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑन द फिटल लाइफ मॉनिटर। तो क्या देखने को मिलता है बेटा? आईयूजीआर। हाँ, क्या देखने को मिलता है? आईयूजीआर। जो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है ये कैसा है बेटा? एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। एक्रोमेगाली आप किसको बोलते हो? अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज होना। जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। मैक्रोसोमिया क्या है? इंक्रीज होना क्या? किसका? साइज का इन बेबी के। मैक्रोसोमिया। मैक्रोमेगाली क्या बोलते हो आप? ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव क्या होना? सिक्रेशन होना किसका बेटा? ग्रोथ हार्मोन्स का। वीएसटी क्या है बेटा? एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। वीएसटी को आप क्या बोल सकते हो बेटा? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। वीएसटी क्या होती है बेटा? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। आंसर क्या जाता है बेटा अपना? आईयूजीआर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जो फिटल टाइप के दौरान देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चंस। हाँ, द सिंगल क्वेश्चन आता है बेटा, द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ए कार्डियो रेस्पिरेटरी functions at neonate in criterion to classify a death एज बर्थ डेथ। डेथ का कारण कौन सा ऐसा सिंगल इंडिकेटर है जो हमें डेथ के बारे में बताता है? तो आपने सुना होगा बेटा अपगार स्कोर्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? अपगार स्कोर के बारे में आपने पढ़ा होगा। अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर थे, एक डॉक्टर थे बेटा। कौन? डॉक्टर वन्नीजिया अपगार। कौन थे बेटा? जिन्होंने 1951 के अंदर बताया। वन्नीजिया अपगार कौन थे बेटा? डॉक्टर थे एक, वन्नीजिया अपगार। इन्होंने अपगार स्कोर के बारे में सबसे पहले बताया। इन्होंने बताया इसके अंदर 3 ऑर्गन इंक्लूड होते हैं बेटा। एक होता है बेटा ब्रेन, दूसरा होता है बेटा हार्ट, और तीसरा बताया इन्होंने बेटा लंग्स। इन्होंने बताया कि अपगार स्कोर के अंदर 3 ऑर्गन को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। आगे बात करते हैं अपगार स्कोर्स की। कंपोनेंट के बारे में बताया। कंपोनेंट के बारे में बताया बेटा। ए पी जी ए और आर। ए का मतलब क्या होता है बेटा? अपीरियंस।
पी का मतलब क्या होता है बेटा? पल्स रेट। जी का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रीमिनेंस। बेटा ए का मतलब क्या होता है बेटा? एक्टिवी। ए का मतलब क्या होता है बेटा? एक्टिविटी। आर का मतलब होता है बेटा रेस्पिरेशंस। डॉक्टर वनीजिया अबगार ने अबगार स्कोर के 5 कंपोनेंट बताए। ए का मतलब है अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्रीमिनेंस, एक्टिविटी और बेटा रेस्पिरेशन। इन्होंने बताया कि आपको 0 नंबर किसको देना है, आपको 1 नंबर किसको देना है, आपको 2 नंबर किसको देना है। अगर बताया कि अपीयरेंस, अगर बेबी कैसा है बेटा? ब्लू कलर का है। कैसा है बेटा? ब्लू कलर का है। आपने इसकी स्किन देखी, बेबी कैसा है बेटा? ब्लू कलर का है, तो आपको नंबर देना है 0। बेटा अगर बेबी एक्रोसाइनोसिस है, एक्रो साइनोसिस है, तो आपको नंबर देना है बेटा कितना? 1। अगर बेबी कैसा है बेटा? पिंक कलर का है। कैसा है बेटा? पिंक कलर का है, तो आपको नंबर देना है बेटा 2। ये कहानी किसकी हो गई? अपीयरेंस की। दूसरी बात करते हैं बेटा किसकी? पल्स रेट की। उन्होंने बताया कि पल्स रेट कैसी है बेटा? अब्सेंट है। अगर आपने देखा बेबी की डिलीवरी के बाद में पल्स रेट कैसी है बेटा? अब्सेंट है, तो आपको नंबर देना है बेटा 0। अगर देखा कि 100 से क्या है? लेस है, तो नंबर देना है आपको 1। अगर देखा कि 100 से क्या है बेटा? अबव है, तो आपको नंबर देना है 2। थर्ड बात करते हैं बेटा, अबगारी स्कोर का थर्ड कंपोनेंट आता है कौन सा? ग्रीमिनेंस, जिसको आप रिफ्लेक्स के नाम से भी देख सकते हो। ग्रीमिनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपको 0 नंबर किसको देना है? नो रिस्पॉन्स। अगर बेबी क्या नहीं करता? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आपको नंबर देना है 0। अगर बेबी मिनिमल फ्लेक्शन करता है, मिनिमल क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है बेटा। क्या देता है? रिस्पॉन्स करता है। और इसमें क्या करता है बेबी? एक्टिव कराई करता है। एक्टिव क्या करता है बेटा? कराई करता है, तो आपको नंबर देना है 2। फिर आता है बेटा एक्टिविटी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं एक्टिविटी की। अगर एक्टिविटी कैसी है बेटा? फ्लेसिड है। फ्लेसिड है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, फ्लेसिड है, ना टोन है बॉडी के अंदर, ना कुछ और। बात करते हैं मिनिमल फ्लेक्शन है। क्या है बेटा? मिनिमल फ्लेक्शन है। और इसके साथ में क्या है? फ्लेक्शन के साथ में क्या करता है बेटा? क्राई करता है। थर्ड आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसी है बेटा? अब्सेंट है, 0 नंबर। अगर इरेगुलर है, कैसी है बेटा? इरेगुलर है, तो आपको नंबर देना है बेटा 1। अगर रेस्पिरेशन कहती है बेटा रेगुलर है, कैसी है बेटा? रेगुलर है, और उसके साथ में बेबी क्या कर रहा है? कराई कर रहा है, तो आपको नंबर देना है 2। इसके बाद में बात करते हैं अबगार स्कोर। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स कौन सा होता है बेटा? स्किन्स। आप पूछिए अबगार स्कोर के अंदर तो कौन सा होता है? तो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर कौन सा होता है? स्किन कलर। क्या होता है बेटा? स्किन कलर। इसके बाद में बात करते हैं अबगार स्कोर की 3 कैटेगरियां हैं। अबगार स्कोर 8 से 10 नंबर बेटा, 4 से 7 नंबर बेटा, और 0 से 3 नंबर बेटा। 8 से 10 नंबर तो आप बोलते हो माइल्ड रिस्क। क्या बोलते हो बेटा? माइल्ड रिस्क। इसको आप बोलते हो बेटा मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क। इसको आप बोलते हो बेटा सीवियर रिस्क। सीवियर रिस्क। 3 कैटेगरिया है। 8 से 10 नंबर किसको दोगे, 4 से 7 नंबर किसको दोगे, और 0 से 3 नंबर किसको दोगे। माइल्ड रिस्क वाले को क्या नहीं करना बेटा? नो इंटरवेंशन। नो इंटरवेंशन।
वेंसन्स। 4 से 7 वाले को आपको क्या देना है बेटा, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करनी है। क्या देनी है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है। साथ में क्या करना है बेटा, आपको सक्शन करना है। थर्ड बात करते हैं बेटा 0 से 3 वाले का आपको क्या करना है बेटा, नियोनेटल रिससिटेशन करना है। नियोनेटल रिससिटेशन करना है। क्वेश्चंस पे आते हैं। सिंगल मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स कौन सा पूछ रहा है बेटा, सिंगल मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स कौन सा है, तो अपना कौन सा था, गुड क्राई नहीं है, गुड स्किन्स कलर, तो अपना आंसर क्या जाता है बेटा, गुड स्किन्स कलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट कॉमन हार्ट अबनॉर्मलिटी इन चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन हार्ट अबनॉर्मलिटी कौन सी देखने को मिलती है, तो बेटा कौन सी देखने को मिलती है, अभी डिस्कस किया हमने, कौन सा, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है बेटा, VSD, स्टार लगा लो। अगर आपको पूछे डाउन सिंड्रोम के अंदर तो आपको बतानी है कौन सी, ASD। डाउन सिंड्रोम के अंदर पूछे तो आपको बतानी है कौन सी बेटा, ASD। आंसर क्या दिया, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ये भी बात आते हैं बोलेंगे साइनोटिक हार्ट डिजीज इन एक्सेप्ट, हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन आता है ए अमंग द फॉलोइंग ए साइनोटिक हार्ट डिजीज एक्सेप्ट, कौन सी इसमें से साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं है, 3 है और 1 नहीं है बेटा। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी बात करते हैं, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो मैंने आपको बताया है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है बेटा टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट, आपको देखने को मिलती है बेटा ट्रंकस आर्टियोसिस, आपको देखने को मिलती है बेटा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टियोसिस, आपको देखने को मिलती है बेटा ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। तो देखो कौन कौन सी टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टियोसिस है, एबस्टीन एनोमली है। एबस्टीन एनोमली क्या होती है बेटा, एबस्टीन एनोमली जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल इसके बीच में जो वाल्व अर्जेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होती है, इसको बोलते हैं एबस्टीन्स एनोमली। एबस्टीन्स एनोमली, एबस्टीन्स एनोमली। तो आंसर क्या जाता है बेटा, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, क्योंकि ये कैसी है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ये कैसी है बेटा, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टियोसिस कैसी है बेटा, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जबकि जो पेडीए है, जो पेटेंट जो डक्टस आर्टियोसिस है, ये कैसी है बेटा, एसाइनोटिक्स, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। आंसर जाता है अपना पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। Which these are the cyanotic heart defect, ये हो गया अपना। Which of the following condition can present with a cyanotic and birth, ये भी हो गया। आंसर क्या चलता है बेटा, VST, ये हो चुका है अपना। Which of the following condition can present with a cyanotic heart defect, ये भी हो चुका है अपना। Which of the following not include etiology of failure, ये भी हो चुका है। और should be a highest priority nursing care, हाँ ये क्वेश्चन आता है बेटा। इन्फेंट इज ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्या है बेटा, एक इन्फेंट है जो किसका है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है। द हॉस्पिटल विच ऑफ ए फॉलोइंग शुड बी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ए प्लानिंग नर्सिंग केयर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है तो हॉस्पिटल के अंदर सबसे प्रायोरिटी क्या रहती है, डिजोक्सिन। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इसकी इंटीग्रिटी
सोडलर भी असेस स्किन इंटीग्रिटी प्राइवेटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैसा है बेटा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है। एडमिनिस्टर टू ए मेडिकेशन, मेडिकेशन नर्सिंग स्टाफ का काम नहीं है क्या, मेडिकेशन देना, क्योंकि जब तक डॉक्टर किसी भी चीज को प्रिस्क्राइब नहीं करता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिना परमिशन के कोई भी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। उड़ा दीजिए। डिजोक्सिन एट ए बेड साइड, डिजोक्सिन से पहले आपको क्या देना है, एडुकेट फ्लूइड बैलेंस शुड बी मेंटेन, उसको क्या रखना है, फ्लूइड बैलेंस को क्या रखना है बेटा, मेंटेन रखना। अपनी प्रायोरिटी कौन सी होगी, इन एडुकेट फ्लूइड बैलेंस शुड बी मेंटेन। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आता है, इन एक्सरे द हेड चाइल्ड इज टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट, जो टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट है इसके अंदर कौन से टाइप का देखने को मिलता है, तो बेटा टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट, टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट। टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट के अंदर बेटा क्या होता है, 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, बेटा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, 4 कंडीशन बताई थी आपको। पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, एक बताइए बेटा आपको वीएसटी, एक बताइए आपको ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा जस्ट नियर बाई वीएसटी, जस्ट ए नियर बाई वीएसटी। एक आपको बताइए बेटा कौन सी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपर क्या है, क्या बेटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। तो बूट शेप हार्ट, अक्सर के अंदर टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट के अंदर क्या देखने को मिलता है, बूट शेप हार्ट क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर बेटा हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी। कैसा हार्ट देखने को मिलता है बेटा, बूट शेप हार्ट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये हो चुका है। अपना क्वेश्चन आता है, क्या है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज डिक्रीज, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज डिक्रीज इज किसके अंदर देखने को मिलता है, टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट के अंदर। पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज किसके अंदर, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट के अंदर नहीं देखने को मिलता, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट के अंदर नहीं देखने को मिलता, टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट के अंदर क्यों देखने को मिलता है बेटा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज क्यों देखने को मिलता है बेटा, ये क्या है मेरा राइट एट्रियम है, ये क्या है बेटा राइट वेंट्रिकल है, बेटा ये क्या है लेफ्ट एट्रियम है, बेटा ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से कौन निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, किसके पास जाती है, लंग्स के पास में। लंग्स से कौन निकलती है बेटा, पल्मोनरी वेन, जो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को क्या कर देती है बेटा, प्योर कर देती है। पल्मोनरी वेन। अपर बॉडी से बेटा कौन आती है, सुपीरियर वेना केवा, जबकि लोअर बॉडी की बात करते हैं, इसकी लोअर बॉडी की बात करते हैं तो इंफीरियर वेना केवा। यहां से कौन निकलती है बेटा, एरोटा, एरोटा की बात करते हैं, असेंडिंग आर्च और डिसेंडिंग एरोटा। टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट, पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है किसके कारण, पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण। पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण क्या हो जाता है बेटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण क्या होता है बेटा, ये जो ब्लड है क्या बोलते हैं आप, डिक्रीज। पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण क्या हो जाता है बेटा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस हमें टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या जाता है बेटा, टेट्रालॉजी ऑफ फेल्यूट। जो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है ये कैसा है बेटा, एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। एट्रियल सेप्टम क्या है बेटा, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या है बेटा,
ट्रंकस आर्टियोसस, इसको बताते हैं। ट्रंकस आर्टियोसस क्या है बेटा? वर्ड है कौन सा? ट्रंकस आर्टियोसस। ट्रंकस आर्टियोसस। अब क्या होता है ट्रंकस आर्टियोसस के अंदर? क्या होता है बेटा? ये अपना क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। नॉर्मली क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है बेटा? एरोटा निकलती, आर्टरी निकलती है, और लेफ्ट से क्या निकलती है? एरोटा निकलती है। दोनों अलग अलग वेसल से क्या होती है? अराइज होती है। लेकिन कार्डियक अबनॉर्मलिटी के कारण क्या होता है कि एक ही वेसल से, यानी कि ये नॉर्मल है, अबनॉर्मल क्या होगा? दोनों एक वेसल से निकलेगी, इसी वेसल से क्या होगी? डिवीजन होगा किसका? इसी वेसल से कौन निकलेगी? पल्मोनरी आर्टरी। और इसी वेसल से कौन निकल रही है बेटा? एरोटा। जिससे क्या हो जाएगा? ब्लड क्या हो जाएगा? मिक्सिंग होगा, और बॉडी को क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस देखने को मिलेगा, ब्लूस डिस्कलेशंस बेबी देखने को मिलेगा। मिक्सिंग ब्लड सप्लाई होगा ट्रंकस आर्टरीज के अंदर, इसलिए ये नहीं होगा। टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट अपना क्या जाता है बेटा? आंसर जाता है। नेक्स्ट है क्या देगा? ए चाइल्ड इज टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट पीडियाट्रिक यूनिट विच ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द नर्स हैव ए बेड साइड to administer oxygen tube in cause fees blood pressures। हाँ, ए चाइल्ड टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट हिस्ट्री ऑफ ए सीवियर हाइपोक्सिया। क्या है बेटा? टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट की क्या है? कंडीशन है, टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट है, और सीवियर क्या हो रखा है बेटा? हाइपोक्सिया हो रखा है। एपिसोड इज एडमिटेड टू ए पीडियाट्रिक यूनिट, एक नर्स पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर है। फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग हैव ए बेड साइड। क्या प्रायोरिटी रहती है? मोर्फिन सल्फेट सिरिंज रेडी टू द एडमिनिस्टर। क्या ये नर्स बोलती है कि मोर्फिन सिरिंज को क्या, मोर्फिन सल्फेट क्या रखो? सिरिंज रेडी रखो, एडमिनिस्टर रखो। सेकंड बोलती है ब्लड प्रेशर कफ एंड स्टेथोस्कोप्स, सक्शन ट्यूब एंड इक्विपमेंट। कभी भी आपको पता है हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो बेबी को क्या ऐसी, पहली बात तो हाइपोक्सिया है, बेबी को जो बेबी है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही। लेस अमाउंट के अंदर क्या जा रही है? लेस अमाउंट के अंदर क्या जा रही है बेटा? ऑक्सीजन जा रही है। ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है? डिलीवर हुई है। तो प्रायोरिटी क्या रहती है इसकी? ऑक्सीजन ट्यूब ए गोज प्लग इन। आपको क्या रखना है? उसकी बेड साइड को क्या रखना है? ऑक्सीजन ट्यूब रखनी है, ताकि हाइपोक्सिया से क्या हो सके बेटा? प्रिवेंट हो सके। ड्यू टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया से क्या करना है बेटा? प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट, हाँ, ये क्या आता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। यानी 3 कॉम्प्लिकेशन है, एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट के 3 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बेटा। हार्ट फेलियर हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। लेकिन जो सेरेब्रल पाल्सी है ये इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सेरेब्रल जो पाल्सी है क्या है बेटा? सेरेब्रल पाल्सी क्या है बेटा? जो सेरेब्रल पाल्सी है, जो सेरेब्रल पाल्सी है वो क्या है बेटा? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है बेटा? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके कारण क्या होता है बेटा? सेरेब्रल पाल्सी के अंदर क्या होता है? परमानेंट डैमेज हो जाता है। क्या? परमानेंट डैमेज हो जाता है बेटा क्या? सेरेब्रम, ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया। ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया। सेरेब्रल पाल्सी के अंदर क्या होता है बेटा? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमन इन बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। परमानेंट क्या हो जाता है बेटा? डैमेज हो जाता है क्या? सेरेब्रम पार्ट, ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया। तो किसका डिसऑर्डर है? किसका कॉम्प्लिकेशन है बेटा? ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का है, और ये किसके है बेटा?
कार्डियक है, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन, एंडोकार्डाइटिस और हार्ट फेलियर, वीएसटी के क्या हो सकते हैं बेटा, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाँ, a child is a suffer from a cyanotic heart disease in more comfortable in positions। क्या है, ये चाइल्ड है, बच्चा है जो सफर कर रहा है किसे बेटा, साइनोटिक हार्ट डिजीज से। तो मोर कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी रहेगी, मोर कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी रहेगी, तो बेटा साइनोटिक हार्ट डिजीज मैंने आपको बता दी, कौन सी, साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज बता दी थी मैंने आपको कि ये अपना क्या है, प्यारा सा हार्ट है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स देखने को मिलता है। यहाँ से कौन राइज होती है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के पास आती है, लंग्स से पल्मोनरी वेन आती है, लेफ्ट एट्रियम, अपर बॉडी से कौन आती है बेटा, सुपीरियर वेना केवा, लोअर बॉडी से बात करते हैं तो कौन आती है, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ से कौन निकलती है बेटा, एरोटा, असेंडिंग से आर्च, आर्च से क्या बना देती है बेटा, डिसेंडिंग एरोटा। डिसेंडिंग एरोटा। अब क्या हो रहा है, जो साइनोटिक कंजेनिटल हेड डिजीज के अंदर क्या होता है बेटा कि टोप, साइनोटिक के अंदर कंडीशन होती है बेटा टोप, दूसरी देखने को मिलती है बेटा ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रंकस आर्टियोसिस, सॉरी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टियोसिस, और फोर्थ देखने को मिलता है ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। अब बॉडी को क्या होता है बेटा, इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है, बॉडी को कैसा ब्लड सप्लाई होता है, इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि राइट एट्रियम से ब्लड आया। फर्स्ट है ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, यहाँ पर ओपनिंग क्या है बेटा, एब्सेंट है। अब ब्लड इधर से इधर जाएगा, फोरामेन ऑफ ओवल को रप्चर करेगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है। लेकिन ब्लड कैसा जा रहा है बेटा, इम्प्योर, क्योंकि ब्लड कहाँ नहीं जा रहा, लंग्स के पास नहीं जा रहा, क्योंकि पल्मोनरी क्या है बेटा, स्टेनोसिस है। क्या है यहाँ पर, पल्मोनरी स्टेनोसिस है। पल्मोनरी स्टेनोसिस नैरोइंग होने के कारण लंग्स को क्या जाता है, लेस ब्लड सप्लाई होता है, जबकि बॉडी को कैसा जाता है, मोर ब्लड सप्लाई होता है। अब आपको क्या दे रहा है, पल्मोनरी कंजेशन को ठीक करना है, जो पल्मोनरी लंग्स के पास में मोर ब्लड जाना चाहिए, तो आपको प्रोन पोजीशन अवॉइड करनी है, सुपाई नहीं दे सकते। आपको देनी है बेटा कौन सी, नी चेस्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी है, नी चेस्ट पोजीशन। अगर आप नी चेस्ट पोजीशन देते हो तो नी चेस्ट पोजीशन क्या करवाती है, अपने लंग्स के पास में फ्लो को क्या कर देती है बेटा, इंक्रीज कर देती है, और बॉडी को लेस ब्लड सप्लाई होता है, जिससे जो साइनोसिस की जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है बेटा, मैनेज हो जाती है। नेक्स्ट, हाँ, यह था आपका मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ए चिल्ड्रन इज सिम्टोमेटिक कार्डियक मालफॉर्मेशन। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, तो मैंने आपको एसाइनोटिक्स में बताया था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बताया था कौन सा, डिले फिजिकल ग्रोथ, डिले फिजिकल ग्रोथ। क्यों डिले फिजिकल ग्रोथ, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, कार्डियक मालफॉर्मेशन, डिले फिजिकल ग्रोथ। क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल कैसा है बेटा, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, पुअर फीडिंग नहीं है, पुअर फीडिंग है, लेकिन पुअर फीडिंग का कारण और हो सकता है, जैसे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। क्या हो सकता है बेटा इसका कारण, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसके कारण पुअर फीडिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन डिले फिजिकल ग्रोथ मतलब बेबी ने क्या नहीं किया है बेटा, फीड नहीं किया है, बेबी फीड करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि फीड नहीं कर पा रहा है बेबी, तो फीड का कारण तो और भी हो सकता है कि उन्होंने न्यूट्रिशन की क्या है, बेबी के अंदर डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, पुअर फीडिंग हो सकती है। लेकिन डिले फिजिकल ग्रोथ इसके कारण हो सकती है बेटा, कार्डियक माल फॉर्मेशन के कारण क्या हो सकती है बेटा, डिले फिजिकल ग्रोथ।
ये क्वेश्चन आता है while taking vital sign of a child with co-rectations of aorta। क्या बता रहेगा बेटा कि आपकी नर्स क्या ले रही है while take a sign child co-rectations of aorta। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी co-rectations of aorta। तो हम बात करते हैं co-rectations of aorta। co-rectations of aorta। co-rectations of aorta। co-rectations of aorta के अंदर क्या होता है कि जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, आर्टरी निकलती है, यहाँ पर जो डिसेंडिंग पार्ट होता है इसके अंदर क्या होता है नेरोइंग देखने को मिलती है, जस्ट नियर बाई द आर्च ऑफ एरोटा। जस्ट नियर बाई द आर्च ऑफ एरोटा के अंदर क्या देखने को मिलती है नेरोइंग, जिसके कारण क्या होता है अपर बॉडी को मोर ब्लड सप्लाई होता है। तो अपर साइड की जो पल्स है जैसे रेडियल होगी, ब्रेकियल होगी और कैरोटिड होगी, इसको क्या होता है मोर एक्सेसिव ब्लड क्या होता है सप्लाई होता है और एक्सेसिव पल्स देखने को मिलती है, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है। जबकि जो फीमर की होती है उसको क्या होती है ले सप्लाई होता है। फीमर की कौन सी फीमर और ओपेंडियल होती है, उसको ले सप्लाई होता है, इसलिए कैसे देखने को मिलती है वीक पल्स देखने को मिलती है, वीक पल्स देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाइल टेकिंग ए वाइटल साइन ऑफ ए चाइल्ड कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा नर्स सस्पेक्ट क्या सस्पेक्ट करेगी ए वीक रेडियल पल्स। वीक नहीं होती बेटा मोर होती है, क्या देखने को मिलती है मोर। ए स्ट्रॉन्ग पेडियल पल्स ये भी कैसी देखने को मिलती है स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिलती, ये वीक देखने को मिलती है। ए डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन आर्म एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन आर्म। तो ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिलता है हाथों के अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है, मोर प्रेशर देखने को मिलता है। तो आंसर क्या जाता है अपना एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन आर्म, क्योंकि ये बोल रहा है वीक रेडियल पल्स, वीक नहीं होती मोर होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती कैसी होती है वीक होती है। ए डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन आर्म हाथों के अंदर क्या नहीं होता ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता क्योंकि कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा के अंदर क्या होता है जो नेरोइंग पार्ट होता है डिसेंडिंग एरोटा का इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसलिए लोअर बॉडी को ब्लड कम सप्लाई होता है और अपर बॉडी को ब्लड क्या जाता है मोर जाता है। आंसर क्या बना एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन आर्म्स। कंप्लीट होगा।